हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टू योर इटर्निटी एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो, लेकिन अभी भी कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हया से पारोना-चान और मार्च को अपने साथ चलने को कहती है, और वो भालू को भी और फूजी-चान को भी साथ ले चलती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो अपनी छोटी बहन को कह रही होती है कि यहाँ खेल खेलने से हमें कोई नहीं देख सकता है, तुम यहाँ पे छुपी रहना जब तक मैं ना आऊँ। और वो अपनी छोटी बहन को खाना देकर वहाँ से चलने लगती है। और वो लड़की अपनी छोटी बहन को कहती है कि मैं तुम्हें एक नई डॉल लेके दूंगी अगर एक खेल तुम जीत गई। फिर थोड़े दिनों के बाद वो छोटी लड़की अपने घर जाती है और उसकी माँ कहती है कि तुम अब तक कहाँ थी। और वो छोटी लड़की कहती है कि बड़ी बहन कहाँ है, तो उसकी माँ जवाब देती है कि अब वो हमारे साथ नहीं है, उसे ओनिगुमा सामा के बलिदान के लिए चुना गया था। ये सुनकर वो छोटी लड़की डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। वो भागती भागती गिरती है और वो देखती है कि बड़े पत्तों के बीच एक पैर पड़ा है और वो डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पारोना-चान अपने सपने से उठ जाती है। वो यह सब अपने सपने में देख रही थी। फिर इसके बाद सुबह होती है और सब लोग जा रहे होते हैं। मार्च भेड़ियों को खाना खिलाती है और भेड़िया थैंक यू कहता है और मार्च उसे देखकर हंसती है। फिर वहाँ वो बूढ़ी औरत आती है और उसे देखकर पारोना-चान कहती है कि और हमें कितने दिन लगेंगे जाने में। वो बूढ़ी औरत कहती है कि करीब 20 दिन। फिर उस औरत को देखकर मार्च गुस्से में कहती है कि तुम वही औरत हो ना जिसने मुझे चुना था, तुमने मुझे क्यों चुना था। वो बूढ़ी औरत हंसते हंसते कहती है कि क्योंकि तुम उन सब में सबसे सुंदर थी। मार्च कहती है कि क्या सच में। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि देखो मैं खुद एक गुनहगार हूँ। और वो कहती है कि वो लोग अपनी लालच को पूरी करने के लिए इतने भयानक है कि वो किसी की भी जान लेने के लिए नकली हमस को ला सकते हैं। और यामानो को निन्निया की जमीन चाहिए, इसलिए वो बलिदान की इस प्रथा से जुड़े हुए हैं। वो लोग धार्मिक प्रथा में मदद करते हैं और जरूरी चीजें देते हैं। और वो निन्निया ओनिगुमा सामा से रक्षण के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसी उन सबकी मानसिक दशा है। फिर पारोना-चान कहती है कि ये सब मुझे मालूम ही नहीं था। और वो कहती है कि मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि ऐसी गंदी प्रथा हमारे यहाँ चल रही थी। फिर वो औरत कहती है कि वैसे ये सब ठीक ही है उनके लिए। फिर पारोना-चान कहती है कि सिर्फ बड़ों के लिए है, उन्हें कोई परवाह नहीं है जिनके साथ ये होता है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है। और पारोना-चान कहती है कि हमें ऐसी चीज को जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वो औरत कहती है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि निन्निया के लोग पुराने सोच वाले हैं, वो कभी भी नहीं मानेंगे कि उनके भगवान मर गए हैं। फिर पारोना-चान सोचती है कि अब हम क्या करें। फिर वहाँ मार्च चिल्लाती है क्योंकि वो भेड़िया वहाँ पे वॉमिट कर देता है। फिर उसके बाद वो लोग तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मार्च उस भेड़िए को पानी पिलाती है। फिर वो भेड़िया अपने आप को पानी में देखता है तो उसे वो लड़का याद आता है जिसने उसे कहा था कि मुझे हमेशा याद रखना। उसके बाद वो भेड़िया लड़के के रूप में आ जाता है। यह देखकर मार्च कहती है कि ये तुम थे और वो खुश होकर उसे गले लगाती है। पारोना-चान कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो मार्च। मार्च कहती है कि हाँ, ये फूजी-चान है। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक दूसरे से साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि फूजी-चान एक इमोर्टल है। फिर वहाँ पर हया से आती है और उन्हें कपड़े देती है। फिर उसके बाद वो लोग बाजार जाते हैं जहाँ पर नई नई चीजें देखकर मार्च बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग पूरा बाजार घूमते हैं, मार्च वहाँ पर मजा करती है। फिर वहाँ पर मार्च किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है और वो अपने पेरेंट्स को याद करती है। फिर वहाँ से आगे लेटर लिखाने वाला होता है और उसे देखकर मार्च खुश हो जाती है और वो वहाँ जाती है। लेटर वाला कहता है कि बोलो तुम क्या लिखाना चाहती हो। मार्च खुश होकर बोलना स्टार्ट करती है, मम्मी पापा आप कैसे हैं, मैं यहाँ पर यानोमे में हूँ, मेरी चिंता मत करना, बस इतना ही लिखना है। लिखने वाला कहता है कि ओके, और वो कहता है कि इसे कहाँ डिलीवर करूँ। मार्च कहती है कि मेरी मम्मी पापा को, और वो निन्निया में है। फिर हया से कहती है कि निन्निया में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तुमने क्या लिखाया है मार्च वो कोई नहीं समझ सकेगा। फिर मार्च कहती है कि मैं अपने तरीके से लिखूंगी। हया से कहती है कि कैसे। फिर उसके बाद मार्च अपने हाथ को साइन करके कागज पे छाप देती है और वो कहती है कि यह मेरा है। फिर उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मार्च फूजी-चान को सिखाती है कि कैसे खाना है। फिर वहाँ पर हया से कहती है कि तुम लोग बिना चॉपस्टिक के कैसे खाते हो। फिर हया से कहती है कि पारोना-चान तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यानोमे एक बेस्ट जगह है। फिर उसके बाद मार्च को नींद आने लगती है। उसके बाद पारोना-चान को भी नींद आने लगती है। फिर दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं और उसके बाद फूजी-चान भी गिर जाता है। वहाँ पर सैनिक आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
हयासे कुछ आदमियों के साथ खड़ी है और वो कह रही होती है कि हमने पहली बार ओनिगामा सामा को देखा और उसे पकड़ा और उस लड़के ने ओनिगुमा सामा को हराया था। वह एक आदमी कहता है कि इस लड़के ने ओनिगुमा सामा को हरा दिया। हयासे कहती है कि हाँ, ये इमॉर्टल है। हमें दिखाया जाता है कि फूजी-चान जेल के अंदर है और वहां पर एक सैनिक आता है और वो जोर से फूजी-चान को भाला मारता है, लेकिन थोड़ी सेकंड के अंदर ही फूजी-चान का घाव ठीक हो जाता है और फिर उसके बाद फूजी-चान अपने हाथ से भाला निकालता है और वो उस सैनिक को मार देता है। वो सैनिक जोर से चिल्लाता है और दूसरे सैनिक आकर उसे ले जाते हैं। फिर उसके बाद वो बूढ़ी औरत आती है और वो जोर से फूजी-चान को भाला मारती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ से जाना है और एक अच्छी जिंदगी जीना है, इसलिए प्लीज तुम मर जाओ। जब वो सैनिक चिल्ला रहा था तो उसके शब्द फूजी-चान ने सुन लिए थे और वो वही कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो बूढ़ी औरत बहुत बार भाला मारती है लेकिन फूजी-चान को कोई भी असर नहीं होता है। ये सब कुछ देखने के बाद हयासे और उसके साथ जो लोग खड़े थे वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वहाँ पर दो और सैनिक आते हैं लेकिन फूजी-चान भेड़िया का रूप लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन हयासे उसे तीर मारकर गिरा देती है। फिर उसके बाद भेड़िए को बहुत बार मारा जाता है। फिर उसके बाद उस भेड़िए को मार्च के पास भेजा जाता है। फिर मार्च भेड़िए के शरीर से तीर निकालती है और वो इमोशनल होकर सोचती है कि ये लोग ऐसा आखिर में कर कैसे सकते हैं। थोड़े समय के बाद भेड़िए के घाव ठीक हो जाते हैं और उसे देखकर मार्च खुश हो जाती है। फिर उसके बाद मार्च को पारोना-चान की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की से ऊपर देखती है जहाँ पर पारोना-चान होती है। फिर उसके बाद मार्च वो तीर पारोना-चान को देती है और वो पारोना-चान को कहती है कि तुम इसका क्या करोगे। पारोना-चान कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। फिर उसके थोड़े समय के बाद मार्च सैनिक को पूछती है कि हम यहाँ से कब जाएंगे। सैनिक कहता है कि तुम अब यहाँ पर हमेशा रहोगे। फिर उसके बाद भेड़िया खड़ा होता है और वो जमीन में कुछ खोदने लगता है। फिर वो सुरंग बनाता है और उसमें से वो और मार्च वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पर भालू को रखा गया था। फिर मार्च उस भालू को देखती है और उस भालू के शरीर में जो चीजें थी वो निकालती है। फिर मार्च देखती है कि वो चीजें बड़े से तीर थे। मार्च कहती है कि ये लोग ऐसा खराब काम कैसे कर सकते हैं। वो कहती है कि मैं इसे ठीक करके रहूंगी। फिर वहां पर हयासे और उसके सैनिक आ जाते हैं और हयासे मार्च को पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद वो उसे छोड़ देती है। फिर उसके बाद रात होती है और वहां पर पारोना-चान भागने के लिए प्लान बना रही होती है। वो प्लान बनाती है कि उस बुढ़ी औरत के साथ हम भाग जाएंगे। फिर वो सोचती है कि क्या गाँव वाले मानेंगे और फिर उसके बाद ओनिगामा सामा को मैं मार दूंगी, लेकिन वो अपने आप को समझाती है और वो कहती है कि मुझे ये करना ही होगा और वो कहती है कि हाँ मैं ये करूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्च एक एक करके सारे तीर भालू के शरीर से निकालती है और उसे ठीक करने की वो कोशिश कर रही होती है। फिर मार्च उस भालू को कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और फिर मार्च कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम ठीक होने के बाद अपने घर जरूर जाओगे और मार्च उसे प्यार से हाथ सहलाती है। फिर उसके बाद पारोना-चान अपने प्लान को स्टार्ट करती है। वो रस्सी की मदद से जा रही होती है, लेकिन वो रस्सी टूट जाती है और पारोना-चान गिर जाती है। फिर वहां पर सैनिक आ जाता है। पारोना-चान उस सैनिक को मारकर चली जाती है और वो सैनिक का वेश पलटकर मार्च के पास आती है और उसे देखकर मार्च बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म होता है, लेकिन एपिसोड 5 बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट जरूर कर देना और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।